दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक न्यूज़ रिपोर्ट लेके टाइम्स ऑफ इंडिया से। और जहाँ मैं इसको करने वाला हूँ हिंदी में ट्रांसलेट, और ट्रांसलेशन के अलावा यहाँ पर मैं आपको हर वर्ड की मीनिंग भी बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस न्यूज़ आर्टिकल की हेडलाइन देखते हैं। 26-year-old हेल्ड फॉर स्टॉकिंग हैरेसिंग एक्स फियांसी ऑनलाइन। क्या मतलब हुआ? एक 26 वर्षीय व्यक्ति को पकड़ा गया। हेल्ड का मतलब पकड़ना, होल्ड की सेकंड फॉर्म है, पकड़ा गया फॉर स्टॉकिंग। किस लिए? स्टॉक करने के लिए। दोस्तों स्टॉकिंग का मतलब होता है बिना बताए या छुप कर किसी व्यक्ति का पीछा करना, तो उसे स्टॉक कहते हैं। फॉर स्टॉकिंग मतलब पीछे, स्टॉक करने के लिए। और हैरेसिंग, हैरेसिंग का मतलब होता है उत्पीड़न करना। स्टॉकिंग एंड हैरेसिंग एक्स फियांसी। एक्स फियांसी मतलब पूर्व मंगेतर, ऑनलाइन मतलब ऑनलाइन तरीके से। तो दोस्तों ये इसकी हेडलाइन थी। अब मैं इस आर्टिकल को पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने और आप हर वर्ड मीनिंग को कॉपी भी करें। चलिए शुरू करते हैं इसको। अ 26-year-old accountant was arrested for allegedly stalking and harassing his ex-fiancee online। क्या मतलब हुआ? एक 26 वर्षीय व्यक्ति को 26-year-old 26 वर्षीय अकाउंटेंट, जो कि अकाउंटेंट है, वॉज अरेस्टेड, अरेस्ट किया गया फॉर अलेजली। अलेजली का मतलब होता है कथित तौर से। स्टॉकिंग एंड हैरेसिंग, क्यों अरेस्ट किया गया? मतलब कि कथित तौर से स्टॉक करने के लिए, और हैरेस मतलब कि उत्पीड़न करने के लिए। हिज एक्स फियांसी, अपनी पूर्व मंगेतर को ऑनलाइन। आगे देखिए, पुलिस सेड, पुलिस ने कहा द एक्यूज्ड हैड क्रिएटेड हर फेक अकाउंट ऑन इंस्टाग्राम एंड वॉज पोस्टिंग हर प्राइवेट पिक्चर्स विद वल्गर कमेंट्स। क्या मतलब हुआ? पुलिस सेड मतलब कि पुलिस ने कहा द एक्यूज, जो आरोपी है, हैड क्रिएटेड, उसने क्रिएट किया था मतलब बनाया था, हर फेक अकाउंट, उसका एक नकली अकाउंट बनाया था, ऑन इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम पर, एंड और वॉज पोस्टिंग, और वो पोस्ट कर रहा था हर प्राइवेट पिक्चर्स, उसकी जो निजी पिक्चर्स थी, तस्वीरें थी, उन्हें पोस्ट कर रहा था, हर प्राइवेट पिक्चर्स विद वल्गर कमेंट्स। वल्गर एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है अश्लील, अश्लील कमेंट के साथ। आगे देखिए, द एक्यूज्ड, जो आरोपी है, वॉज आइडेंटिफाइड, उसकी पहचान की गई एज जुबैर अख्तर, जुबैर अख्तर के रूप में उसकी पहचान हुई। अ रेजिडेंट ऑफ चांदनी चौक, जो कि एक निवासी है कहाँ का? चांदनी चौक का। आगे देखिए दोस्तों, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस नॉर्थ सागर सिंह कलसी said on January 25 they received a complaint at the cyber cell from a 27-year-old woman who is pursuing a postgraduate course in fashion design। क्या मतलब हुआ? डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस जो है नॉर्थ सागर सिंह कलसी सैड, उन्होंने कहा ऑन जनवरी 25 मतलब 25 जनवरी को, दे रिसीव्ड, उन्हें प्राप्त हुई, अ कंप्लेंट मतलब एक शिकायत प्राप्त हुई, अ कंप्लेंट एट द साइबर सेल, कहाँ पर प्राप्त हुई? साइबर सेल में, फ्रॉम अ 27-year-old वुमेन, एक 27 वर्षीय महिला से, हु इज़ परसुइंग, परसुई का मतलब होता है कोई भी कोर्स वगैरह करना, जो क्या कर रही है? हु इज़ परसुइंग, जो परसुई कर रही है क्या? अ पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स, एक पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स इन फैशन डिज़ाइन, फैशन डिज़ाइन में। आगे देखिए, फैशन दैट की शी, कंप्लेंट क्या थी? दैट की शी वॉज बीइंग हैरेस। दोस्तों जब वॉज वर्ड के बाद बीइंग आएगा और ये तो थर्ड फॉर्म आएगी, तो ये पैसिव वॉइस माना जाएगा। तो आप इस चीज़ को नोट कर सकते हैं, ये जो वाक्य है ये पैसिव वॉइस का है, और हैरेस का मतलब उत्पीड़न करना होता है। क्या मतलब हुआ? दैट की शी वॉज बीइंग हैरेस्ड, उसे परेशान या फिर उत्पीड़न, उसका उत्पीड़न किया जा रहा था, बाय हर एक्स फियांसे, किसके द्वारा? बाय हर एक्स फियांसे मतलब उसके एक्स फियांसे मतलब कि पूर्व मंगेतर के द्वारा। आगे देखिए, ड्यू टू हैरेसमेंट मतलब कि उत्पीड़न की वजह से, शी इवन ट्राइड टू कमिट सुसाइड। क्या मतलब हुआ? शी इवन ट्राइड मतलब उन्होंने कोशिश भी की, शी इवन ट्राइड टू कमिट सुसाइड, उन्होंने आत्महत्या करने की भी कोशिश की। आगे देखिए, द वुमेन वॉज डिप्रेस्ड, जो महिला थी वो डिप्रेस थी, मतलब कि कह सकते हैं कि वो डिप्रेशन में थी, वॉज डिप्रेस्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस ऑनलाइन हैरेसमेंट। क्यों डिप्रेशन में थी? ड्यू टू का मतलब होता है की वजह से, टू ड्यू टू कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस मतलब बराबर, ऑनलाइन हैरेसमेंट जो बार बार का जो वो ऑनलाइन हैरेसमेंट था, ऑनलाइन मतलब कि उत्पीड़न था, उसकी वजह से। आगे देखिए दोस्तों,
शी वॉज इंगेज्ड टू हिम, इसका मतलब क्या हुआ, शी वॉज इंगेज टू हिम 7-8 years अगो एंड देयर कोर्टशिप पीरियड लास्टेड फॉर 3 years। क्या मतलब हुआ, शी वॉज इंगेज, इंगेज का मतलब होता है किसी व्यक्ति की इंगेजमेंट वगैरह होना, किसी के साथ जुड़ जाना। शी वॉज इंगेज, शी वॉज इंगेज, वो इंगेज थी, टू हिम उसके साथ 7-8 years अगो मतलब 7-8 साल पहले। एंड देयर कोर्टशिप, दोस्तों कोर्टशिप का मतलब होता है विवाह के संबंध में जो मेल मिलाप होता है या जो बातचीत होती है या फिर जो मिलना जुलना होता है उसे कोर्टशिप कहा जाता है, जो विवाह के उद्देश्य से होता है। तो क्या मतलब हुआ, एंड देयर कोर्टशिप, और जो इनकी कोर्टशिप थी, कोर्टशिप पीरियड जो था वो क्या हुआ, कोर्टशिप पीरियड लास्टेड फॉर 3 years, वो 3 साल चला। आगे देखिए, जुबैर हैड टेकन सम प्राइवेट पिक्चर्स ऑफ द वुमेन। क्या मतलब है, जो जुबैर था, हैड टेकन उसने ले ली थी, सम प्राइवेट पिक्चर्स मतलब कुछ प्राइवेट पिक्चर्स ले ली थी, ऑफ द वुमेन मतलब कि महिला की। एंड ही वॉज थ्रेटनिंग हर, और वो उसको धमका रहा था, विद मेकिंग दीज पिक्चर्स वायरल। क्या धमकी दे रहा था, किस तरह की धमकी, थ्रेटनिंग हर विद मेकिंग दीज पिक्चर्स वायरल, की इन पिक्चर्स को, तस्वीरों को वायरल कर देने की। आगे देखिए दोस्तों, The accused even made a fake Instagram account and posted her pictures with cheap and obscene comments, police said। क्या मतलब है, जो आरोपी था, even made a fake Instagram मतलब उसने एक फेक मतलब नकली इंस्टाग्राम अकाउंट भी बनाया था एंड पोस्टेड, और उसने पोस्ट किए थे हर पिक्चर, उसकी पिक्चरों को, तस्वीरों को, हर पिक्चर्स, विद चीप मतलब घटिया, विद एंड ऑब्सीन, ऑब्सीन का मतलब होता है, कह सकते हैं हम अश्लील, घटिया और अश्लील कमेंट्स के साथ उसने उसे पोस्ट किया था। पुलिस सेड, पुलिस ने कहा। आगे देखिए, अ केस वॉज रजिस्टर्ड एंड डिटेल्स ऑफ द इंस्टाग्राम अकाउंट एंड द व्हाट्सएप नंबर अलेजली यूज्ड फॉर कमिटिंग द ऑफेंस वर ऑब्टेन्ड। क्या मतलब हुआ कि एक केस दर्ज किया गया, दोस्तों ये भी पैसिव वॉइस का टेंस है। अ केस वॉज रजिस्टर्ड एंड डिटेल्स, डिटेल्स का मतलब होता है किसी चीज़ की का ब्यौरा, और जो उसका ब्यौरा था, एंड डिटेल्स ऑफ द इंस्टाग्राम अकाउंट, जो इंस्टाग्राम अकाउंट की जो डिटेल्स थी, एंड द व्हाट्सएप नंबर, और जो व्हाट्सएप नंबर की अलेजली कथित रूप से यूज्ड मतलब यूज़ किए गए थे, फॉर कमिटिंग द ऑफेंस मतलब इस अपराध को करने में, वर ऑब्टेन्ड उन्हें क्या करें, ऑब्टेन कर लिया गया मतलब उन्हें हासिल कर लिया गया। अ टीम लेड बाय इंस्पेक्टर पवन तोमर, जो एक टीम थी जिसका नेतृत्व कर रहे, लीड का मतलब होता है नेतृत्व करना, और ये सेकंड फॉर्म में लेड मतलब जिसका नेतृत्व किया गया बाय इंस्पेक्टर पवन तोमर, नैब्ड द एक्यूज, नैब का मतलब होता है पकड़ना, तो ये सेकंड फॉर्म में नैब्ड द एक्यूज मतलब उनकी टीम ने क्या करा, नैब द एक्यूज, आरोपी को नैब किया मतलब पकड़ लिया, फ्रॉम हिज ऑफिस उसके कार्यालय से, इन कनॉट प्लेस उसके जो कनॉट प्लेस का ऑफिस था वहाँ से, फ्रॉम हिज ऑफिस इन कनॉट प्लेस, एंड और रिकवर्ड 2 मोबाइल्स, रिकवर मतलब बरामद किए, 2 मोबाइल मतलब 2 मोबाइल फोन्स, यूज्ड इन द कमीशन ऑफ द क्राइम, जो इस अपराध में इस्तेमाल हुए थे उनको। आगे देखिए, द कॉप सेड पुलिस ने कहा दैट की ही वॉज नैब्ड उसे पकड़ा गया ऑन द बेसिस ऑफ ऑल डिटेल्स मतलब कि किस आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ ऑल डिटेल मतलब सारी डिटेल्स मतलब कि सारे ब्यौरे के आधार पर, डिटेल्स रिकॉर्ड्स, कॉल बेसिस ऑफ कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स मतलब कॉल डिटेल्स के जो रिकॉर्ड्स थे उसके आधार पर उसे पकड़ा गया। बोथ द मोबाइल फोन्स, जो दोनों मोबाइल फ़ोन है वो द मोबाइल फ़ोन कंटेन्ड प्राइवेट पिक्चर्स, कंटेन का मतलब होता है जो किसी चीज़ के अंदर होना, जो कंटेन करते हैं, क्या करते हैं जिसमें कंटेन प्राइवेट पिक्चर्स, इनके अंदर प्राइवेट पिक्चर्स हैं, ऑफ द कंप्लेनेंट मतलब कि शिकायतकर्ता की, अलोंग विद स्क्रीन शॉट्स मतलब स्क्रीन शॉट्स के साथ, ऑल हर व्हाट्सएप उसके सारे व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम स्टेटस जो हैं स्टेटस एंड पोस्ट, स्टेटस और पोस्ट। द एक्यूज्ड वॉज कॉन्टीन्यूसली स्टॉकिंग हर, जो एक्यूज था आरोपी था वो बराबर कॉन्टीन्यूसली मतलब लगातार स्टॉक कर रहा था, पीछा कर रहा था हर स्टॉकिंग हर ऑनलाइन एक्टिविटी, उसकी जो ऑनलाइन एक्टिविटी को था उसको पीछा कर रहा था, देख रहा था एक्टिविटी, एंड वॉज हाईली ऑब्सेस्ड। ऑब्सेस्ड का मतलब होता है कि किसी भी व्यक्ति का बिल्कुल जुनूनी तरीके से किसी चीज़ के अंदर लिप्त हो जाना, किसी चीज़ में लीन हो जाना, मंत्रमुग्ध हो जाना, तो उसको क्या कहते हैं, ऑब्सेस्ड कहते हैं। क्या मतलब हुआ, एंड वॉज हाईली ऑब्सेस्ड, और वो बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस्ड था विद हर उसके साथ, पुलिस ने कहा। तो दोस्तों ये एक टाइम्स ऑफ इंडिया से एक न्यूज़ रिपोर्ट थी जो मैंने भी आपके सामने ट्रांसलेट की। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें
और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको हर नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड बाय।